क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? लो जी, आपका भाई चश्मा शश्मा लगा के हो गया था तैयार। और अब तैयार होके जाना था बाइक पे बैठ के सीधा शहर। जैसे ही घर से निकला, रोड पे पहुंचा तो पता लगा जनाब गलती कर ली नहा के। एक ठंड थी, ऊपर से मैंने पूरे साल बाद नहा लिया था, तो समझ रहे होगे कि कितनी ठंड लग रही है मुझे। मैंने कहा चलो यार, गलती हो ही गई है तो अब क्या करें। धूप भी निकली हुई थी लेकिन फिर भी मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद क्लास में बैग शैग रखने के बाद एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और मैं और मेरा दोस्त बाहर निकल आए। इंट्रेंस पे आके देखा तो बाहर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। हम भी परेशान थे। खैर हो गई भाई, क्यों रश लगा हुआ है। मैंने बाहर रोड पे भी देखा था, एम्बुलेंस वगैरह खड़ी थी, इधर पुलिस की गाड़ियाँ आ रही थी। तो पूछने पे पता लगा यहाँ पे ये कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है यूनिवर्सिटी में तो उस पर कैसे काबू पाया जाएगा। सामने वाले प्लॉट के अंदर बम फटा था जी। जिसकी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ज़ख्मी पड़े थे। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाली जा रहे थे जिससे सबकी हंसी निकल रही थी। इधर भाई साहब कह रहे थे भाई मुझे अपने व्लॉग के अंदर लाजमी लेके आना। मैंने कहा ठीक हो गया। यहाँ पर एक दहशतगर्द भी बना हुआ था भाई। मैंने कहा वाह जी वाह, कमाल है, पूरा का पूरा सीन बनाया हुआ है भाई। लेकिन इनको एक्टिंग करनी नहीं आती। आपके भाई को मौका मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल पाया। बहरहाल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही कभी ये करेंगे तो फिर हम भी ट्राई करेंगे कि कैसे एक्टिंग करते हैं। भाई इतने में सामने से मुझे पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखी। मैंने कहा भाई बहुत स्पीड से आ रही है, इतनी स्पीड से आ रही है लगता है किसी को नीचे देने का इरादा है। जब नीचे उतरे भाई साहब तो पता लगा भाई साहब ये तो बम डिस्पोजर वाली टीम आई है। अब ये ट्रेस करेगी कि भाई बम कहाँ पे है। अब ये सामने वाले प्लॉट में चले गए जहाँ पे ये लोग ड्रामा रचा रहे थे और देख रहे थे कि बम को ढूंढने की फुल बाय फुल ट्राई की जा रही। भाई इन्हें ड्रामा भी सही से नहीं करना आता भाई। ऐसे ड्रामा करते हैं, ऐसे कुछ जाता है पूरे के पूरे भाई एक स्टाइल में आते तो आगे पता भी लग रहा है वाकई कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे तो ये कर रहा है कि जैसे बस खाना पूरी पूरी करने आए हैं। अब ऐसे थोड़ा ना बम ढूंढा जाता है। इधर ही तो दहशतगर्द बैठा है जहाँ ये बम ढूंढ रहे हैं। मेरी हंसी निकली जा रही थी। लो जी, अब आमद हुई जी रेस्क्यू वाली टीम की। मैं कह रहा हूँ इनकी एंट्री का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत कमाल की एंट्री थी इनकी। ऐसे लग रहा था जैसे धूम 3 की शूटिंग चल रही है। और फिर वो सामने देखो फायर ब्रिगेड भी आ गया था। परली साइड पे उन्होंने आग भी लगाई हुई थी उसको भगाने के लिए। अब ये भाई साहब हमारी तरफ भाग के आ गए। मुझे लगा मुझे उठा के ये बीच में रखेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और इधर ला के इसको रख दिया। अब ये भाई साहब खड़े हो गए स्कूल से, हम देख रहे थे किसको लिटाया जाएगा इसके अंदर। ड्रामे का सीन तो भाई कुछ ऐसा था कि फुल बाय फुल ऐसा लगना चाहिए जैसे यहाँ पे वाकई ही बम फटा है। यहाँ पे रफाका साहब इशारे कर रहे थे कि रास्ता छोड़ दो। इन्होंने कुछ पट्टी वट्टी लगानी है कि जैसे बम वाली जगह पे लगाई जाती है कि यहाँ पे कोई हंगामी सूरत हाल हुई है। तो वैसे यानी कि आम जनता का आना यहाँ पर मना है, लेकिन हम तो खड़े थे फिर भी। बहरहाल आपको पता है ना, ड्रामा है, ड्रामा देखते हैं कितनी देर तक चलता है। हम इसी के वेट में थे कि इसके बाद अब क्या होने वाला है जी। लो जी, कहानी में फिर एक ट्विस्ट आया और मुझे लगता था पुलिस की एंट्री अब हो रही है या एलीट आ रही है। अब देखने पर पता लगा जब नीचे उतरे तो ये तो सारे के सारे एलीट के जवान थे। ये भी नहीं, इनकी भी कोई एंट्री खास नहीं थी। एंट्री थी तो भाई यार रेस्क्यू वालों की एंट्री थी। मज़ा आ गया था उनकी एंट्री देख के। ये तो बस वैसे ही मुझे लगता है इनको स्क्रिप्ट भूल गई है ड्रामे की, इसीलिए ये सब के सब यहाँ खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। ऊपर भी भाई कोई सीन होने वाला है, अब देखते हैं ऊपर से क्या आएगा। अब ड्रामा थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा था। इंटरेस्टिंग ऐसे होने लगा था क्योंकि एलीट के 2 जवान जो है दहशतगर्द को पकड़ने के लिए फुल बाय फुल ट्राई कर रहे थे। उन्होंने वेपन निकाले और दहशतगर्द को कहा भाई आराम से खड़ा हो जाओ, क्यों छुप के बैठा है। दहशतगर्द वाकई ही दहशतगर्द है। वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। आपको भी लगेगा कि भाई ये बंदा वाकई ही दहशतगर्द है। अगर ना लगे तो पैसे वापस। मैं कहा यार ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੁਲਿस ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। हंगामी सूरत हाल के अंदर हमारे जो एलीट के जवान हैं वो ऐसे टहल पहल रहे हैं जैसे यहाँ पे पिकनिक में आए हुए हैं। भाई साहब आप लोग ड्रामा कर रहे हो, सही से करो। हाँ, ये भाई साहब लग रहे हैं कि वाकई ही ये ड्रामे की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं। बाकी तो ऐसे ही हैं। यहाँ पे एसएचओ साहब भी भाई स्पीडें लगा के अंदर जा रहे थे। अब मुझे लगता है ये अंदर से कोई ना कोई बंदा निकालेंगे। लो जी, अब बारी आ गई थी रेस्क्यू वालों की। रेस्क्यू वालों ने एक बंदे को छत से उतारना था और फुल बाय फुल ट्राई की जा रहे थे और बाकी सारे स्टूडेंट शोर मचा रहे थे और उस भाई का कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे। लेकिन भाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत थी भाई। जब वो नीचे उतरा तो मैंने पूछा भाई कैसा लग रहा था। बेचारा हंसने लग गया, कहता भाई बस ठीक ही था।
अब ड्रामा जो था वो आखिरी लम्हात में पहुंचने वाला ही था। इतने में नज़र आया कि भाई साहब अंदर से भी 2 दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। अब उनकी शक्लों का नहीं पता था कौन है, कुछ के कहने पे पता लग रहा था कि सीएस डिपार्टमेंट के क्लर्क हैं, लेकिन कंफर्म नहीं था। इधर भाई साहब कह रहे थे भाई साहब आप अपने अब्बू को भी बुला लेते। मैंने कहा नहीं, उनकी ड्यूटी इधर नहीं है। भाई रश ही रश देखे, आवाम को देखे कैसे खड़ी है, क्लासेस छोड़ के आके बाहर खड़ी है। शाबाश भाई, डर तो नहीं लग गया? कैसा लगा छलांग लगा के? आसमान से गिरा, खजूर में अटका। मैं और मेरा दोस्त क्लास की तरफ चल दिया। हमने कहा चलो जाके चेक करते हैं मैम आई है कि नहीं आई अभी तक। लॉ पक्का हो जाएगा। भाई तो शक्ल ही लगता है। हमें वापस दे दो। पेपरों के बाद आज हमारा पहला दिन था और पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी खाली लग रही थी। मैम पढ़ा रही थी और मैं वीडियो बना रहा था। मैंने कहा भाई आप पे तो फ़िल्टर भी काम नहीं करता। हंसने लग गया, कह रहा मैम देख रही है, बंद कर दो। कैमरे की तरफ देके बोलो टाटा। अरे मजाक की ना इकराम, पीछे देके बोलो टाटा। अंदर लेक्चर था। लेक्चर लेने से पहले मैं सर के पास चला गया SRS लेके। मैंने कहा चलो यार यहाँ पे भी छोटा सा क्लिप ऐड कर लेते हैं। ये भाई साहब कह रहे थे भाई कहीं तो रुक जाया करो आप। जब हम पहुँचे सेमिनार हॉल तो अंदर जाके पता लगा कि भाई मैम अभी तक नहीं आए और मेरे ये 2 बेचारे मासूम से दोस्त मुंह बना के खड़े थे, नीचे लड़कियां ताड़ी जा रहे थे। मैंने कहा भाई कुछ ख्याल करो मुझे। फिर मेरे दोस्त ने लेने थे जूते और इसने पूरा का पूरा बाज़ार हमें जलील करवाया हुआ था। ये ऐसे शॉपिंग कर रहा था जैसे लड़कियां शॉपिंग करती हैं। मैंने कहा भाई साहब इतनी देर में तो लड़कियां भी शॉपिंग कर लेती हैं जितनी देर आपने लगा दी है। एक शॉप छोड़ के हम फिर दूसरी शॉप पे चले गए। इधर भी देखो भाई साहब चुंड में लगे जा रहे हैं। मैंने अब ले लो आपने सेल वाले जूते लेने और आप इतनी बड़ी बड़ी दुकानों पे आ गए हो। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग?